बोधी एक छोटा सा लड़का था जिसे सवाल पूछना बहुत पसंद था। वो अक्सर बगीचे में घंटों बैठकर चींटियों को चलते और पत्तों को गिरते देखा करता था। एक सुनहरी सुबह उसने घास पर एक सफेद रुई जैसे फूल को देखा। बोधी ने एक गहरी सांस ली और फूल पर जोर से फूंक मारी। नन्हे सफेद बीज हवा में उड़ने लगे और आसमान की ओर बढ़ने लगे। बोधी उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे ओझल नहीं हो गए। वो सोचने लगा, जब हवा थम जाएगी तो ये बीज कहाँ जाएंगे। अपने मन की उलझन सुलझाने के लिए बोधी अपने गुरु आनंद के पास गया। गुरुजी एक शांत तालाब के किनारे ध्यान में बैठे थे। बोधी चुपके से उनके पास जाकर बैठ गया और उनके आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। जब आनंद ने आंखें खोली तो बोधी ने अपना सवाल पूछा, गुरुजी, हवा कहाँ से आती है और जब वो रुकती है तो कहाँ खो जाती है। आनंद मुस्कुराए और उन्होंने पास रखी एक मिट्टी की दिया जलाया। इस लौ को देखो बोधी, उन्होंने कहा। अब इस लौ को बुझा दो, आनंद ने निर्देश दिया। बोधी ने एक छोटी सी फूंक मारी और रोशनी तुरंत गायब हो गई। गुरुजी, अब ये रोशनी कहाँ गई? बोधी ने हैरानी से पूछा। ये तो बस अभी यहीं थी और अब कहीं नहीं है। आनंद ने बोधी के कंधे पर हाथ रखा। रोशनी कहीं नहीं गई बोधी, वो बस अपने मूल रूप में लौट गई जहाँ से वो आई थी। बोधी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने वो सवाल पूछा जो उसके दिल के सबसे करीब था। गुरुजी, बोधी ने धीरे से कहा, जब हमारी श्वास रुकती है तो वो मैं कहाँ जाता है जिसे मैं अपना कहता हूँ। अगर सांस हवा में मिल जाती है तो मेरा क्या होता है? आनंद ने बोधी की आंखों में गहराई से देखा। आनंद उसे तालाब के बिल्कुल किनारे ले गए जहाँ पानी एकदम स्थिर और आईने जैसा साफ था। नीचे देखो बोधी, तुम्हें क्या दिखाई देता है? आनंद ने पूछा। बोधी ने झुककर देखा और उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। पानी में जो चेहरा है, क्या वह तुम हो? आनंद ने पूछा। नहीं गुरुजी, वो तो बस एक प्रतिबिंब है, बोधी ने उत्तर दिया। आनंद बोले, जैसे लहर शांत होकर वापस समुद्र बन जाती है, वैसे ही मैं भी वापस अनंत में मिल जाता है। वो कहीं जाता नहीं, वो सब कुछ बन जाता है। बोधी ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसने महसूस किया कि उसकी सांस दुनिया की हवा का ही एक हिस्सा है। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराया। अब उसे पता था कि मैं कोई अलग चीज नहीं, बल्कि इस पूरी कायनात का एक प्यारा सा हिस्सा है।